जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज फिर हाजिर है आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर, जो कहानी छोटी है पर सीख बहुत बड़ी देकर जाएगी आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने कि गलत पासवर्ड से अगर छोटा सा मोबाइल नहीं खुल सकता तो जरा सोचिए कि गलत काम से स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलेगा। दोस्तों, हुआ क्या था कि पुराने जमाने की बात है, एक राज्य में गलत लोगों की जो संख्या थी, जो गलत आचरण करने वाले लोग थे, उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और जो अच्छे लोग थे, नेक दिल लोग थे, उनकी संख्या घटती ही चली जा रही थी, बुराइयां बहुत बढ़ती चली जा रही थी। राजा बड़ा परेशान रहता था कि मेरे राज्य में अच्छे लोग कम हो रहे हैं, और यही समस्या उसके मंत्रालय में उसके दरबार तक आ गई। मंत्रियों में भी काफी मंत्री गलत रास्ते पर जाने लगे, बहुत कम अच्छे मंत्री बचे थे। तो राजा ने सोचा कि एक परीक्षा लेनी पड़ेगी, सबको एक बड़ा संदेश देना होगा। तो उसने भरे दरबार में एक परीक्षा का ऐलान किया कि फलाना तारीख को फलाने समय पर 3 मंत्रियों की परीक्षा होगी, और वो कोई से भी 3 मंत्री हो सकते हैं। मैं उस दिन नाम बताऊंगा। तो सही दिन आया, समय आया, और उन्होंने ये घोषणा कर दी। जल्दी ही परीक्षा का समय आ गया। 3 मंत्रियों के नाम घोषित किए गए, तीनों को बुलाया गया दरबार में, और राजा ने कहा कि आपकी परीक्षा का समय शुरू होता है। तीनों को लग रहा था पता नहीं क्या परीक्षा होगी। राजा ने बहुत सिंपल टास्क दिया कि आप एक काम कीजिए, हमारा जो राजमहल का बगीचा है वहां जाए और 1 घंटे के अंदर अच्छे अच्छे फल चुनकर के लाइए, और एक थैला दिया कि इस थैले को भर के लाना है। बस यही आपका काम है। जो पहला मंत्री था वो गया। वो एक नेक दिल इंसान था। वो सोचने लगा कि राजा साहब के स्वयं उन्होंने फल मंगाए हैं, तो अच्छे फल चुनकर के लिए चलता हूँ, राजा को अच्छा लगेगा। तो उसने बहुत समय लगाया, लेकिन सारे अच्छे अच्छे फल उसने चुने। उसका थैला पूरा नहीं भरा, 60-70% ही भरा, लेकिन अच्छे फलों से भरा हुआ था। दूसरा जो मंत्री था उसने सोचा कि राजा साहब ने क्या काम पकड़ा दिया, चलो ठीक है, अच्छे फल जो मिले उसने वो भी डाल दिए, और सड़े गले भी डाल दिए। उसने कहा थैला ही तो भरना है। कौन सा राजा जो है वो बैठ कर के एक एक फल को देखेगा, ऊपर अच्छे अच्छे रख देता हूँ, नीचे गले सड़े डाल देता हूँ। ऐसे करके उसने थैला भर दिया, लेकिन उसका थैला 100% पूरा भर गया, वो भी चला गया। जो तीसरा वाला था वह बहुत कामचोर था। उसने 10 मिनट में काम निपटा दिया, पूरा थैला भर दिया, लेकिन उसने फल नहीं भरे। उसने घास फूस से पत्तियों से पूरा थैला भर दिया। उसने कहा राजा को तो थैला देखना है, दूर से देखेगा राजा खुश हो जाएगा। तीनों अपने अपने बैग लेकर के पहुंचे दरबार में। राजा ने कहा काम हो गया। बोले हाँ जी काम हो गया। अब राजा ने अगली बात रखी। राजा ने कहा कि इन तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए कोठरी में बंद कर दो, और तीनों के पास में अपने अपने थैले पहुंचा दो, और कुछ भी इन्हें खाने पीने के लिए मत देना। इन तीनों को इन थैलों के सहारे, इन थैलों में जो फल अच्छे अच्छे ये चुनकर के लाए होंगे, उन्हीं अच्छे फलों के सहारे इनको अपनी जिंदगी 3 महीने वही बिताने हैं। पहला वाला तो मन ही मन में भगवान को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु आपने तो अच्छा किया, मुझे सही बुद्धि दी, मैं राजा के लिए लाया था, लेकिन ये तो मेरे लिए निकले। दूसरा वाला वहीं पर हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा कर कहने लगा, महाराज इसमें ऊपर ही अच्छे वाले फल है, नीचे तो सब सड़े गले हैं, मुझे ऐसी सजा मत दो, मैं मर जाऊंगा। और तीसरा वाला तो नतमस्तक हो गया, कहने लगा प्रभु राजा साहब आप मेरे सब कुछ है, आप मुझे बचा लो, मैं तो 2 दिन नहीं जी पाऊंगा। इस थैले में एक भी फल नहीं है, इसमें सिर्फ पत्तियां भरी है, घास फूस भरी है, मेरी रक्षा कर लो, मुझे सजा मत दो। राजा ने सबको संदेश दिया कि मैं तो सिर्फ इस राज्य का राजा हूँ, असली राजा इस पूरी दुनिया का राजा सर्वशक्तिमान है, वो प्रभु है। जब हम वहां जाएंगे तो हमें भी ऐसे ही थैले मिलेंगे जिनमें हमारे कर्म भरे होंगे। जिसने अच्छे फल चुने होंगे, अच्छे कर्म किए, उसका तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो सड़े गले खराब कर्म लेकर के जा रहा है उसका क्या होगा, और जो घास फूस भर के ले जा रहा है उसका तो क्या ही होगा। सोचिए आप, बहुत छोटी सी कहानी जो ये बताती है कि दुनिया के राजा ने हमें मौका दिया है अच्छे फल चुनने का, लेकिन हम में से कुछ लोग घास फूस बटोरने में लगे हैं, कुछ सड़े गले फल बटोरने में लगे हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत सही कर रहे हैं। अपने कर्मों को पहचानना शुरू कीजिए। अगर आपको अपने जीवन को बनाना है तो कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। अगर कर्म अच्छे हैं तो हमें डरने को आवश्यकता ही नहीं है, न संसार के आगे, न ही भगवान के आगे, बल्कि हमें तो धन्यवाद देना चाहिए उस परमात्मा को हर उस पल के लिए जो उसने हमको दिए है कि चुन लो अपने लिए कर्म रूपी फल, ताजा या बासी सब आपके ऊपर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, हरि हर।